मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। साहब से है और वो हमारी बज़्म का हिस्सा बन रहे हैं। मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ, मरहबा कहता हूँ। और उसी के साथ साथ शहर महाराष्ट्र साथी निहाल अहमद साहब के पुत्र मोहतरमा हुआ है, तो हम सबका ये अहद बनता है कि हम आने वाले हर एक इलेक्शन में जब भी वो खड़े हों तो उनके साथ उनके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे ही, बल्कि उनको वोट देकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे और साथ ही साथ उन अपने चाहने वालों से और भी वोट खींच कर लाने में उनकी मदद करेंगे। बस यही बात कहने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, मेरी बात अधूरी रह गई थी। शुक्रिया। इस मीटिंग के सदर फेमस मार्केट के तमाम ही जिम्मेदारान, कामकाज शहर में कम ज्यादा किया जाता रहता है, मगर काम होने के बाद वहां के लोग उस काम की सराहना करें और जो काम किया उसकी हौसला अफजाई करें, ऐसा बहुत कम देखने में आता है। मगर फेमस मार्केट के लोगों ने, जो अक्सरियत यूपी से मुंसलिक है, उन्होंने स्वागत भी बड़ा बढ़िया किया है। और जिस वक्त ये रोड की बात आई तो इन्होंने मुझसे कहा कि हमने कई लोगों को बुलाया, मगर ये रोड वो बोलते हैं कि बन ही नहीं सकता, कानूनी अड़चन है। मैं उसी वक्त यहाँ सगीर भाई बैठे हैं, मैंने इनसे कहा कि हो सकता है कि ये रोड कारपोरेशन के नक्शे में रोड ही ना हो, तो ऐसा अगर हुआ तो आप लोग एनओसी देंगे क्या? ये बोले हम देंगे। तो मैं बोला मैं कानूनी तौर पे मंजूरी लाकर दूंगा, और इन्होंने एनओसी दिया और उसको कानूनी तौर पर कारपोरेशन रोड बना के दे, इसकी मंजूरी भी ली गई। और आज आप देख रहे हो कि एक शानदार रोड आपके सामने है। ठेकेदार ने भी रोड अच्छा बनाया। उसकी वजह है कि मालेगांव शहर में आप देखेंगे कि पूरे शहर में जो लोग कहते हैं कि हमने बहुत काम किया, करोड़ों का बजट लाया, ये सिर्फ सुनते हैं हम कि करोड़ों का बजट है और करोड़ों का काम किया जा रहा है, मगर अमली तौर पर जब शहर को देखा जाता है तो शहर का नक्शा हकीकतन कुछ और ही दिखता है। उसकी वजह यह है कि लोग जरूरतन काम करना बंद कर दिए। जरूरत कहां पर है काम की, कहां पर बजट का इस्तेमाल होना चाहिए, ये सोचकर काम करना बंद कर दिया गया। सिर्फ जब ये सोच आ जाए कि ठेकेदारी कैसे अच्छी मिलेगी, कमीशन कैसे अच्छा मिलेगा, ऐसी रोड जो पूरी मिट्टी है, जहां कभी रोड ही नहीं बनी, उस रोड पर काम करने में चोरी का मौका कम मिलता है या नहीं मिलता। तो लीडरान भी चाहते हैं कि ऐसी जगह काम किया जाए कि नीचे की जमीन भी मजबूत मिल जाए और जो ऊपर सीमेंट कंक्रीट बने, नीचे का भी बिल बना लिया जाए। बोलने का मतलब यह है कि अगर इस शहर में जिस हिसाब से लीडरान, यूट्यूब चैनल और अखबारात में जिस तरह से करोड़ों की बात करते हैं, उस तरह से ही अगर काम हुआ होता, जहां जरूरत है वहां काम किया गया होता, तो ये शहर के हालात जो बीच का हिस्सा है, जिसे हम ओरिजिनल शहर मानते हैं, आज वहां के हालात ऐसे नहीं होते जैसे आज हमें दिख रहे हैं। काम लीडर का भी काम यही है, सियासी पार्टियों का भी काम यही है, जो लोग ओहदे पर हैं उनके लिए भी यही शर्त है कि आवाम की जरूरत को सामने रखकर कामकाज किया जाए। लेकिन जब आवाम की जरूरत को सामने नहीं रखा जाता, सिर्फ ठेकेदारी, कमीशन खोरी और पैसे की लालच
के लिए काम किया जाता है तो गांव के हालात ऐसे ही होंगे जैसे आज है। यहाँ पर ठेकेदार भी है ना, हमने ठेकेदार को ये बोला कि कमिश्नर को कोई टक्का दे दे, ना ठेकेदार को ये बोला कि यार हम बजट करवा देंगे तो हमको कुछ दे दे। हमने सिर्फ एक ही बात बोली कि फेमस मार्केट बड़ी हेवी गाड़ी आने वाली है, अच्छा एस्टीमेट बनाओ और अच्छा काम काज करके दो। और माशाअल्लाह उन्होंने अच्छा काम करके दिया। ये वो जगह थी, यहाँ पर रहने वाले लोग कमर्शियल है और यूपी से तमाम ही लोगों का ताल्लुक है। और कमर्शियल काम काज करने वाले जो लोग हैं वो पावरलूम इंडस्ट्री हो, लकड़ी की मार्केट हो, लोहे की मार्केट हो, दूसरे गोश्त की हो, ये जो भी लोग हैं इन्हीं का सच मानों में शहर में टैक्स जाता, इन्हीं से कारपोरेशन चलती, इन्हीं की वजह से शहर चलता है। और इन लोगों का अगर काम सालों से नहीं हो रहा है, जो अपना एक बड़ा हिस्सा टैक्स की शक्ल में देते हैं, तो इनके काम करने की जरूरत ज्यादा थी और यही सोचकर यहाँ पर काम किया गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने जिस तरह से काम करने वालों की सराहना की है, उसी तरह से आने वाले वक्त में हम अगर सियासी लोग हैं, हम अगर कोई काम करते हैं तो हम चाहते भी हैं कि आप उसके बदल में हमें ताकत दो। अगर जो भी इलेक्शन आए, अभी कारपोरेशन का इलेक्शन है, अलग अलग हिस्से से लोग हैं यहाँ यूपी के, आप लोगों का एक बड़ा ताल्लुक यूपी वालों से है, क्योंकि सब सेठ लोग हैं, सेठ लोग का ताल्लुक जरा ज्यादा ही रहता सगीर भाई, सभी लोगों से रहता है। तो मैं यही चाहूंगा कि आने वाले वक्त में पार्टी भी तुम्हारी है, यूपी वालों की है, हम भी यूपी वाले हैं, तुम भी यूपी वाले हो, तो आने वाले वक्त में अच्छे लोगों को नुमाइंदा बनाओ। इस शहर में सिर्फ वो आने वाला इलेक्शन सिर्फ कारपोरेशन और रोड गटर का सवाल नहीं है, आज वो बात यहाँ करने वाली नहीं है, मगर जो हालात हैं, जन्म दाखिले से लेकर दूसरे सारे मसाइल, हर चीज की बुनियाद कारपोरेशन से ही है, हर मामला कारपोरेशन में ही है। मैं इससे पहले भी बोला था कि अगर छावनी पुलिस स्टेशन, किला पुलिस स्टेशन में किरीट सुमैया के आने पर दबाव में हेल्थ ऑफिसर ने FIR की थी, अगर वहां पर अवामी बॉडी होती तो क्या हेल्थ ऑफिसर इतनी हिम्मत कर सकती थी? ये सारे जन्म दाखिले के जो मामला चले, अगर तहसील ऑफिस बोलता है कि 1044 दाखिले हमारे पास से नहीं गए और कारपोरेशन बोलती है कि आए हमारे पास, अगर हम वहां बैठे होते और हम एक ठहराव कर देते अक्सरियत से कि इनके ऊपर तहसीलदार पे FIR होना चाहिए, दूसरे दिन FIR होती। बोलने का मतलब ये है कि ये इलेक्शन हर तरीके से सोचने का, समझने का, और जो हालात बने हैं इन 8-9 महीने में, सारी चीजों पर गौर और फिक्र करके आप कोई फैसला करिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जन्म दाखिले में जो यूपी से आए यहाँ पर, वो बड़ी तादाद परेशान है, हम उनकी भी मदद कर रहे हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं किसी एक बिरादरी का नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस शहर में आफत कोई एक बिरादरी के नाम से नहीं आई है, मुसलमानों की अक्सरियत होने की वजह से आई है। इसलिए हम तमाम ही लोगों का काम काज करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को जो तकलीफ दी जा रही है उसमें कैसे आसानी पैदा हो, हम कानूनी तौर पर उनकी कैसे रहनुमाई कर सके, इस तरह से हम लोग काम काज कर रहे हैं। और हम आपसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि आने वाला वक्त जो है वो सोच समझ के फैसला करने का है। आप सोच समझ के फैसला कीजिए। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, एक बढ़िया प्रोग्राम किया, उसके लिए मैं आप तमाम ही लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि अगर कोई काम करता है और उसकी इस तरह से हौसला अफजाई होती है तो हम में भी जज्बा बढ़ता है। ये मैं नहीं बोलूंगा कि मैं तारीफ का भूखा नहीं हूँ, अगर काम किया हो तो तारीफ भी चाहता हूँ कि हो,
झूठ फसाद सियासत में बोलना मुझे पसंद ही नहीं है। और अगर हौसला अफजाई होती है तो काम करने का जज्बा बढ़ता है। और इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के साथ, फेमस मार्केट वाले यूपी वालों के साथ हर वक्त इंशाअल्लाह खड़ा रहूंगा। शुक्रिया। फेमस मार्केट के जिम्मेदारान सगीर भाई और तमाम शमीम भाई, तमाम लोग जिन्होंने कोशिश की इस सड़क को बनाने के लिए। यहाँ मंजूर बैठे हुए हैं। मैं मंजूर को उस वक्त से जानती हूँ जब हम लोग तालिबे इल्म थे, उससे 1 साल जूनियर थे। मैंने देखा कि वो तालीम हासिल करते हुए भी अपने रोजगार, जो उनका टिम्बर का काम था, फर्नीचर का काम था, वो करते थे। तो मैं उस वक्त ये महसूस करती थी कि यूपी के जो लोग होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। मैंने देखा कि जब जब मुझे जिस काम की जरूरत पड़ी मैंने मंजूर को याद किया। वो भले ही आज पैसे कमा लिए हो, कारोबार बड़ा कर लिए हो, लेकिन इंतहाई खाकसारी से, इंतहाई नदामत से मिलने वाला शख्स है। जब भी मैंने उससे बात की, वो नजर जुबा के बात की और हर काम को जो उसके बस में था उसको पूरा करने की कोशिश की। ऐसी सिफत मैंने कम लोगों में देखी है। खास तौर पे मैंने देखी है तो आप उत्तर प्रदेश के लोगों में देखी है। अभी हम लोग आ रहे थे, आपने इस्तकबाल किया, इतना शानदार इस्तकबाल किया। यकीनन ये सेवा जो है वो उत्तर भारतीयों का है। हम आज नए आए हुए शहर में हैं, लेकिन हम भी उत्तर भारतीय। मेरे वालिद भी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के थे। मुस्तकीम के रिश्तेदार जो हैं उनका पूरी खानदान सीतापुर में है। और मैं ये महसूस करती हूँ अगर आसिम भाई के पास और आसिम आदमी साहब के पास जाओ तो वो बराबर अपने देश के लोगों के बारे में पूछते हैं। टिम्बर मार्केट वालों का हाल क्या है, लोहल वालों का हाल क्या है, साबुन वालों का हाल क्या है। वो मुसलसल सियासी सारे मामला को किनारे रखते हुए अपने लोगों के बारे में, चाहे रेडीमेड वाले हो, जो यहाँ पे कारोबार करते हैं उनके बारे में, उनके खैर खबर और उनके कारोबार के ताल्लुक से पूछते हैं। ये सिफत मैंने उत्तर भारतीयों में देखा। सबसे बड़ी बात है यूपी के लोगों में कि आप लोग मसावात पे यकीन रखते हो, कौमी यकजहती। अगर आप देखेंगे कि 5 मुसलमान MP दिया है उत्तर प्रदेश ने, तो वहाँ पे 4 MP जो है वो अखिलेश यादव जी ने दिए। वो चारों जो MP थे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आप देखेंगे, चाहे वो अफजाल अंसारी साहब हो, वहाँ 9% मुसलमान थे, लेकिन फिर भी एक मुसलमान को उत्तर प्रदेश के लोगों ने चुन के दिया। अगर इकरा हसन कहीं से चुन के आती है तो वहाँ 30% मुसलमान थे, फिर भी उनको चुन के दिया। चाहे मोहिबुल्लाह साहब हो, उनको चुन के दिया, चाहे जियाउर रहमान भट्ट साहब हो, जहाँ से, चाहे सहारनपुर से कांग्रेस से चुनकर आए हुए जो हैं वो भी अखिलेश यादव की बनिस्बत चुनकर आए हैं। ये मैं मानती हूँ। तो सबसे बड़ा दिल जो है जो उत्तर भारतीयों का है, जिन्होंने मजहब और दूसरी सारी चीजों को बालाए ताक रख के, जहाँ उत्तर प्रदेश में इतना ज़ौक़ है, जहाँ से हिंदुत्व की बात की जाती है, वहाँ के लोगों ने कम आबादी मुसलमान होने के बावजूद भी मुसलमान MP को चुन के दिया और इंतहाई कम खर्च में चुन के दिया। इसलिए आप लोग काबिल तारीफ। मैं ये मानती हूँ कि अगर हिंदुस्तान का दस्तूर बचाने में कोई रियासत बहुत आगे है तो उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं, जिन्होंने हमेशा फिरका परस्ती के खिलाफ आवाज उठाई। अगर आप यहाँ पे कारोबार करते हो तो आपका जो कारोबार है टिम्बर का, लकड़ी का कारोबार, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में आपके यहाँ की बनी हुई चीज नहीं जाती। खुशी की बात हमारे लिए ये है कि आप लोगों का यहाँ बाजार लग जाने से जहाँ हमको मईशत का फायदा हुआ, टैक्स मिल रहा है, वहीं हम जो लोग नदी के उस पार जाते थे अपने सामान खरीदने के लिए, आज आप लोगों के यहाँ फंस जाने की वजह से मशरकी हिस्से में लोगों को मगरिब के हिस्से में जाने नहीं पड़ रहा है। और अगर आप यहाँ आकर कारोबार कर रहे हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मालेगांव ने आपको अपनाया। बड़ी बात यह है कि आप यहाँ आके कारोबार करें तो 10 दूसरे लोगों को भी मालेगांव के कारोबार में हिस्सेदारी दे रहे। तो मेरे साथ यहाँ साजिद बैठे हैं, ये वायरमैन का काम की,
ये आप लोगों की वजह से यहाँ वायरमैन का काम मिला। यकीनन ट्रॉली वालों को आप कारोबार में उनका रोजगार बनाते होंगे, हम वालों का चाहे वो नट बोलट बेचने वालों, आपके इस कारोबार से 10 और खानदान जो है वो कारोबार कर रहा है। ये काबिल तारीफ बात है। और मालेगांव शहर का सेवा रहा है कि मालेगांव शहर ने हमेशा आने वालों का इस्तेमाल किया है और अपने जिस्म का हिस्सा, अपने शहर का हिस्सा इसको माना है। आप तमाम लोग जिस जोश के साथ हमारा इस्तेमाल किए, यकीनन आने वाले वक्तों में चाहे पार्टी की बात हो, चाहे कौम की बात हो, चाहे आपके कारोबार की बात हो, हम लोग हर वक्त आप लोगों की तकलीफ में हमदर्द बन के जिस तरह आप अपना सोच के हमारे पास आएंगे, यकीनन उससे ज्यादा हम आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। बस ये है कि हमको मिलजुल कर हर तकलीफ का मुकाबला करना। जहाँ हम अक़लियत से ताल्लुक रखते हैं वहाँ अगर हम पे हुकूमत की किसी तरह की जबरदस्ती होती है तो मिलजुल कर हमको काम करना है। मालेगांव शहर में कारपोरेशन के इलेक्शन आ रहे हैं। कारपोरेशन का इलेक्शन जहाँ आप यहाँ कारोबार के लिए अपनी दुकानें बनाए, आप लोग यहाँ आबाद भी होंगे, कई लोग भी, बड़ी तादाद में लोग जो आबाद हैं वहाँ पे लेआउट बिन खेती का मसला है। आज लाखों लोग मालेगांव शहर के इस मुसीबत में आ गए हैं कि उनका घर कायम रहेगा कि नहीं। अगर कारपोरेशन में समझदार लोग और कानून जानने वाले लोग नहीं जाएंगे तो ये जो बस्तियां बसी हुई है वो उखाड़ने की नौबत आ जाएगी। इसलिए सबसे जरूरी है कि आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में काम करने वाले लोग, कानून जानने वाले लोग और तुम्हारी हिफाजत करने वाले लोग, तुम्हारी हर तकलीफ में खड़े रहने वाले लोगों का साथ दो। और हम जब आपसे और मांगने आए तो आप ये याद रखो कि हमने आप लोगों के लिए क्या किया है और हम लोग क्या करते। मजहब के नाम पे बड़ी बड़ी बातें करना और खड़े होकर स्टेज पे तकब्बुर की बात करना, ये हम लोगों ने नहीं सीखा। साथी निहाल अहमद साहब ने सिखाया था कि फलदार दरख्त हमेशा झुका हुआ होता है, इसलिए जो काम करता है उसको नदामत से रहना चाहिए ताकि हर तबके का आदमी उससे आसानी से आगे मिल सके। हम लोग कभी तकब्बुर से बात नहीं करते क्योंकि हमको लगता है कि लिहाज ऐसी चीज है कि अगर हम तकब्बुर से रहेंगे तो हमारे खून में तकब्बुर नहीं, लेकिन तकब्बुर से बात करने वालों से लोगों को झिझक महसूस होती। मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि हर तबके का आदमी, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, तालीम याफ्ता हो या जाहिल हो, हमारी ऑफिस में आने के लिए बिना तकल्लुफ के वो आता है। उनको ये नहीं लगता कि हमारा आना इनको बुरा लगेगा। ये सबसे बड़ी हमारी ताकत शहर में है, हम ये मानते हैं। जिस तरह आपने आज बुलाया, जब भी आपकी तकलीफ होगी हमको आप बुलाएं और हमको जब जरूरत होगी तो यकीनन हम आप लोगों को बुलाएंगे। मुझे बोलने का मौका दिया, शुक्रिया।